खुद के बच्चों को बीजेपी वाले विदेश बढ़ा दिए और हमको रोड पे ला दिया। जैसे अमित शाह को भेजा था ना, ऐसे ही तेरी जांच कराएंगे और भेज देंगे। ये पान का ठेले वाला कह रहा है। तो राजस्थान में तो कांग्रेस की आएगी। यहाँ का हमारा जननायक है अशोक गहलोत। अगर ईडी की कार्रवाई जहाँ हुई है, ईडी को पहली बार किसी राज्य ने पकड़ा है तो वो राजस्थान है। तू टॉर्च लगाने से नहीं, तू तो कमरा बता दे कौन से में जाना है। चुनाव के बाद लोग 2024 के बाद जैसे अमित शाह को भेजा था ना, ऐसे ही तेरी जांच कराएंगे और भेज देंगे। ये पान का ठेले वाला कह रहा है। तो इन तक को ज्ञान आ गया। जैसे किसान था ना इस देश का शिक्षित, उसको ये पता लग गया इस देश में इससे बड़ा कोई चोर नहीं, ये अंडानी के घर भरेगा। ऐसे ही पान वाले ठेले वालों को समझ में आ गया सबसे बड़ा चोरता है, इसको सुलटाओ जब ये अंडानी रंबानी सुलटेगा। खुद के बच्चों को बीजेपी वाले विदेश बढ़ा दिए और हमको रोड पे ला दिया। योगी को पता है ना सांसद में कैसा रोया था, दोनों आंख ऊंची उठा के। रामदेव और योगी दो ही देश में जानते हैं कांग्रेस क्या है। एक बार कांग्रेस को आ जाने दो, रामदेव को और योगी को बता देंगे हम। उसके साथ मोदी नाश्ता ही डोलेगा। इससे तो नपाड़ा ले लो सिलवार कुर्ते का बस। बिल्कुल राजस्थान में तो कांग्रेस की आएगी। अशोक गहलोत की ऐसी योजनाएं हैं जो आम गरीब के घर तक पहुंच रही है, तो उसका कोई रास्ता नहीं है। हर आदमी अशोक गहलोत को पसंद करता है। हर आदमी का, राजस्थान का ही क्यों, पूरे देश के लोग यहाँ पर स्टडी करने आते हैं कि अशोक गहलोत ने ऐसी कौन सी योजनाएं लगी। चिरंजीवी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ओपीएस की गारंटी ले रहे हैं वो, चिरंजीवी योजना। और हिंदुस्तान के अंदर ये गायों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा गायों का भला किया है तो अशोक गहलोत ने किया है। जितना फंड गायों के लिए दिया है ना, अशोक गहलोत ने दिया है। गारंटियाँ हैं 25 लाख के जो स्वास्थ्य बीमा है वो 50 लाख का हो जाएगा। 10,000 रुपये महिला के खाते में सीधे डायरेक्ट आएंगे। ऐसी कई योजना 7 गारंटियाँ दी है। तो सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। और वो मैंने बोला 450 में बीजेपी 450 का 1100 में कितने साल लूट लिए। वो पैसे कहाँ है, पहले 1100 में लूट लिया। अब वो जो भी गारंटियाँ देते हैं ना वो झूठ बोलते हैं। उनकी गारंटियाँ झूठ का पुलिंदा है और वो गारंटियों की बात करते हैं। पहले गैस सिलेंडर के अंदर सब्सिडी आती, वो कहाँ गई? ये तो छीनते हैं। गारंटियाँ देने का कहाँ काम है? बच्ची पैदा होगी 2 लाख रुपए का बॉन्ड हो जाएगा, स्कूटी मिलेगी, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप मिलेगा, कितना कुछ दे रहे हैं। सब जुमला है। उनको यही पता नहीं है बच्ची क्या होता है, परिवार क्या होता है, परिवार कैसे चलते हैं। फालतू की बातें वो। बिल्कुल सवाल ही पैदा होने था वोट देने का। उन्होंने सब छीनने का ही काम किया है। अशोक गहलोत साहब ने गरीब को गणेश मानकर जो योजनाएं दी है, आज राजस्थान ऋणी है उनका, बिल्कुल भूलेगा नहीं। और वोट बिल्कुल निश्चित तौर से अशोक गहलोत जी को देगा। अशोक गहलोत बिल्कुल राजस्थान का मूड है। अशोक गहलोत रिपीट होगा, अच्छे खासी सीटों से बिल्कुल पूर्ण बहुमत से रिपीट होगा। ये तो कह रहे हैं कि टाटा बाय बाय छूमंतर गई। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मोदी जी ने जो भी योजनाएं या राजस्थान, पहले भी राजस्थान एक बार गलती कर चुका। जितनी भी योजनाएं थी सब बंद हो गई, सारे विकास कार्य बंद हो गए। और ये झूठ की जो एक सरकार है और जो गैस की सब्सिडियां वगैरह सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। राजस्थान ऐसी गलती दोबारा कभी करेगा नहीं। 1000% मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये सभी योजनाएं बंद होगी। हम पहले देख चुके। फ्री दवा योजना ऐसी थी गरीब के लिए, जो इन्होंने सारी बंद कर दी। हॉस्पिटल में पर्ची लेके जाते थे बीजेपी के राज्य में, अनुपलब्ध की लगा के मोहर और दे देते थे। गरीब की कोई सहायता नहीं। ये सिर्फ पैसे वालों की और व्यापारियों की सरकार है। नहीं, बल्कि अशोक गहलोत जी ने महिलाओं का बहुत सम्मान किया है। और मैं तो हर उसमें चाहती हूँ कि भाई अशोक गहलोत जी वापस आए और मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार आए। पहले बल्कि अत्याचार होते थे, अब गहलोत जी की सरकार में जब से आई है तब से कोई अत्याचार नहीं हुआ है। महिलाएं बेझिझक होकर रात को भी घूमती हैं, लेकिन कोई अत्याचार नहीं हुआ है। आज आम जनता ये चाहती है, क्योंकि उन्होंने जो चिरंजीवी योजना का रखी है उससे हमें बहुत लाभ मिला है। मैं मेरी बात बता दूँ, मेरे हस्बैंड के अचानक अटैक पड़ा, 3 लाख रुपए लगे वहाँ पे, लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि आम जनता के पास एकदम से पैसा नहीं होता है। लेकिन चिरंजीवी योजना में मेरे हस्बैंड का फ्री इलाज हुआ। मिजाज तो गहलोत सरकार रिपीट हो रही है पूर्ण बहुमत के साथ। मोदी जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी को इतनी, अगर राजस्थान की जनता को इतना ही देना है तो वो केंद्र में उनकी सरकार क्यों नहीं देते हैं? वो केंद्र में उन्हीं की सरकार है, वो जो सहायता देना चाहते हैं वो हम बैठ के भी दे सकते हैं। वो कह रहे राजस्थान पिछड़ गया है जब से अशोक गहलोत आए। डबल इंजन की जरूरत है उसको। डबल इंजन तो जानते हैं किस में होता है, बीजेपी में ही होता है। हाँ सर, बिल्कुल डबल इंजन ये बीजेपी में है, कांग्रेस में तो है ही नहीं। ये तो ये जुमलेबाजी तो चालू तो करेंगे। ये तो अपना पक्ष तो रखेंगे। अब हमारे कांग्रेस का पक्ष थोड़ी रखेंगे, वो तो अपना पक्ष रखेंगे। इसलिए कांग्रेस से ज़्यादा उनको चिढ़ है। क्यों 2 करोड़ तो नौकरी आएगी, काला धन आ गया, नोटबंदी हो ही गई, और अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे ये? कांग्रेसियों की फांसी तो ना आज लगी, ना परसों लगेगी, ना कभी भविष्य में लगेगी। ये तो एक
उनका चुनावी सैलाब है, उनको आज तक ये नहीं पता कि राजस्थान सरकार में MP MLA कौन है उनकी पार्टी में। लोग बाग काउंटर लेने के लिए, अपनी जनसभा फैलाने के लिए उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी सभा में आओ, भीड़ जुटाओ। ये सब बलकलाहट है। कांग्रेस सरकार मजबूत है, वापस रिपीट हो रही है, और कांग्रेस युवाओं का सत्कार, एक बिजनेस व्यापारी, सब माहौल सौहार्द का माहौल है। युवाओं का ये है, हमें रोजगार, आज भी राज्य प्रशासन सेवा का रिजल्ट आया। इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार में 2 बार RAS का पेपर विथ रिजल्ट और विथ पोस्टिंग आई है। तो ये जन सेवक और जननायक की योजना है। हमारे पटवारी और ग्राम सेवक, सीधी कांस्टेबल भर्ती, युवाओं को आज से 1,40,000 का रिकॉर्ड है राजस्थान सरकार में। और जहां बीजेपी की सरकार है, युवाओं का बड़कलाहट है। लोग बाग अपना प्रोविजन पीरियड छोड़ के, जहां 5 साल का प्रोविजन पीरियड का नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। आजकल युवाओं को बड़कलाहट नहीं है, युवा समझदार है, युवा अपना हक का वोट देगा, युवा शिक्षित है, और युवा रोजगार पाने के लिए है सदैव तत्पर। अगर ईडी की कार्रवाई जहां हुई है, ईडी को पहली बार किसी राज्य ने पकड़ा है तो वो राजस्थान है। ईडी जहां छापे मार रही है 15-20 राज्यों में, वहाँ लोगों को दबिश हो रही है, लेकिन ईडी की पहली दबिश राजस्थान में हुई है। यहाँ के लोग खुद भ्रष्टाचारी है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ईडी का ही है। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो पकड़े भी गए विद प्रूफ के साथ में, तो ये क्या है, युवा अपने मन को लेके संबलित है, और युवा जागरूक है, युवा शिक्षित है, और हम लोग अपनी सरकार से खुश हैं। जो बीजेपी ने वादे किए वो वादे देखो, ये काउंटर करने का फेज है। आप जितनी भी योजना देखिए, ये पहले से ही है। 500 रुपये का सिलेंडर है, उन्होंने 50 रुपये कम कर दिए, 450 कर दिया। ये योजना कांग्रेस की है। जो बोल रहे फ्री टैबलेट, फ्री स्कूटी, ये पहले जननायक ने कर रखी है। फ्री मोबाइल, ये पहले हमारे महिला मुखिया को हर परिवार मिल चुका है। ये योजना तो कांग्रेस की है, और एडिट करने में कोई दिक्कत नहीं होता, 2 मिनट की एडिटिंग कर देते हैं, और सारी योजना हमारी कांग्रेस सरकार की है।